हाय नमस्कार। और ये वीडियो अगेन आप सबको हेल्प करेगा बहुत, क्योंकि पिछले शायद 1-2 साल में बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना कैंपस खोल लिया इंडिया में। मैं जामों के नाम ले लूँगा पर आप समझ सकते हैं। पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए हैव स्टार्टेड देयर फुल फ्लेज कैंपसेस इन इंडिया। अक्सर वो कैंपस नहीं बनाते हैं, बेसिकली बहुत अच्छी कमर्शियल बिल्डिंग किराए पे लेके वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो फिर मेरे पास फिर से काउंसलिंग क्वेरी आई, और आप जानते हैं कि मैं अक्सर वीडियो बना देता हूँ बिकॉज वो 5,000 रुपीज़ के सेशन लेना इज़ नॉट माई कोर बिजनेस, राइट। वो तो बेसिकली मैं इसलिए लेता हूँ कि आई कैन हेल्प फ्यू फैमिलीज़ हु कम एंड मीट मी, एंड उस समय मेरे पास समय भी नहीं है। अगर दिन में 10 सेशन है तो मैं ली भी नहीं सकता, यू नो आई डू अदर वर्क्स। तो उनको मैं समझाया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फिर से, क्योंकि आप लोगों ने दूर से देखा है कि बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, आपके जानकार के, पड़ोस के, पर वो एक्चुअली जाते क्यों थे? इंडिया से जब बच्चा बाहर जाता है पढ़ने, 80% स्टूडेंट्स जाते हैं उस देश में रहने के लिए, उस देश का एक्सपीरियंस लेने के लिए। और तकरीबन उन सभी बच्चों में, नहीं आई वुड से 90% इसलिए जाते हैं, उनमें से भी अनदर 90% होते हैं जो फिर वह बसने का इच्छा थी कि कैसे न कैसे हमारी PR लग जाए, फिर सिटीजनशिप लग जाए। बेसिकली हम एक गरीब इंडिया देश से अमीर अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर में बस जाए। ये होती है कोर रीज़न बच्चों को बाहर जाके पढ़ने का। अदर देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, उस पर भी आऊँगा। फिर मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं कई वीडियोस देखे, जैसे इंडिया में ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 मैं आपको कॉलेज बताता हूँ। ऐसे बाहर है जी, US में भी ग्रेड 5 भी है, ग्रेड 4 भी है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। और आपको बताया था मैंने ग्रेड कैसे बनता है। बेसिकली जहाँ पर सिंसियर, फोकस्ड, मेहनती बच्चे जा रहे हैं वो अपने आप ग्रेड कॉलेज 1 और फिर ग्रेड 2 बन जाता है। और उसके बाद चूँकि वहाँ पर बच्चे ही एवरेज जा रहे हैं, अच्छी फैकल्टी वो कॉलेज हायर भी करते हैं, तो फैकल्टीज़ का मन नहीं करता पढ़ाने का, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे माहौल ग्रेड 3 या 4 या 5 बन जाता है। अब हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, कॉर्नेल हो, पेन हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, इंडिया में IIMs हो, IITs हो, NITs हो, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, सेंट स्टीफेंस हो, एम्स हो, मौलाना आज़ाद हो, UCMS हो, इंडिया की टॉप 50 मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ स्कूल्स हो, NID अहमदाबाद हो, इन सबको एडवांटेज होता है दैट दे गेट द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, and because of that even the best faculties wants to go and teach. If somebody is a professor, somebody has done PhD, मेरे को आप ऑप्शन दोगे कि आप IIT दिल्ली में प्रोफेसरी करो या आप किसी वही टायर 3 कॉलेज में करो, सैलरी शायद वो टायर 3 कॉलेज वाला भी 20,000 महीना ज़्यादा दे देगा, बट इफ़ आई एम ए गुड जेन्युइन टीचर आई वुड एक्चुअली लाइक टू टीच IIT दिल्ली स्टूडेंट्स, राइट। ये फैक्ट है। इसलिए उस कॉलेज को चाहकर भी अच्छी फैकल्टी टिकती नहीं है उनके पास, तो अच्छी फैकल्टी भी तो अच्छे बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। लॉजिक यही है। अगर आई होप इस आप लोग समझ पाए इस बात को, और यही लॉजिक एक्चुअली जवाब है इस सवाल का भी, कि पहली बात तो 80% 90% बच्चे बाहर जा रहे थे बाहर का एक्सपीरियंस लेने, एंड वेरी फ्रैंकली यूनिवर्सिटी का नाम तो खाली एक बहाना होता था। और सम टाइम वो जो यूनिवर्सिटी होती थी वो एजेंट लोग पुश करते हैं, जहाँ से उनको ज़्यादा उनका अच्छा टाई अप होता है या इंसेंटिव मिलता है, या कभी कभार होता है कि आपने कोई कोर्स एक्चुअली चुना है जो उसी कैंपस में होता है, पर या आप अक्सर रैंकिंग के हिसाब से जाते हो, लोकेशन के हिसाब से जाते हो। आपको मेलबर्न में ही पढ़ने जाना है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न तो बहुत महंगी पड़ रही है, तो ऐसा करते हैं मोनाश में चले आते हैं, नहीं दोनों बहुत महंगी पड़ रही हैं तो थोड़ी सी और नीचे ले लेते हैं। इस तरह से तो हम ढूंढते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, राइट। बजट उसमें ज़्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं सर, थोड़ी नीचे वाली दे दो। अब जब इंडिया में इन्होंने कॉलेज खोला है तो पहली बात तो स्टूडेंट्स दे आर स्टिल गेटिंग बाई ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, राइट। क्योंकि जो ग्रेड 1 के बच्चे हैं उनको मालूम है वो तो अभी भी अपने IIT, IIM, एम्स, मौलाना आज़ाद, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ही जाएंगे। फिर वो जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड की फैकल्टी क्वालिटी है वो तो वहीं पर पढ़ा दी है ना, वो कौन सा बॉम्बे और दिल्ली और बेंगलोर में आके पढ़ाएंगे। जो कैंपस की फील है, वो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो जो उस देश में रहने का सुख है, वो तो कुछ नहीं मिल रहा। तो वेरी फ्रैंकली इन नटशेल आपने इस कॉलेज को वैसे ही देखना है जैसे कि आप इंडिया की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देखते हो जो मोस्टली ग्रेड 3 से चालू होती है। तो ये अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो ग्रेड 2 में आ गई ना, जहाँ पर एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट टेस्ट है, जो मैंने आपको एक बार समझा चुका हूँ। उसके बाद you can get direct admission in hundreds of colleges and universities in India without any interest test by just passing class 12th और passing your graduation, right। इसी तरह आपको इन जगहों पर एडमिशन मिल रहा है।
तो सबको सेम है। और बल्कि जो फ़ॉरेन डिग्री आपको मिलेगी वो कभी बार प्लस नहीं है, वो माइनस होता है, क्योंकि उस डिग्री को इंडिया में वैलिड कराने के लिए फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंडिया इज़ ऑल्सो अ स्ट्रगल। तो वेरी फ्रैंकली मैं दिल से बोलूँ तो अनलेस अनटिल दिस यूनिवर्सिटीज़ आर एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट स्टूडेंट्स, ये घाटे का सौदा ही है। तो आप इनके बदले कोशिश कीजिए अपने हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ने की। मतलब दे आर कमिंग हियर ओनली फॉर देयर बिजनेस, दे वांट टू इंक्रीज़ द बिजनेस, बिकॉज इंडियंस बाहर नहीं जा रहे हैं, महंगा पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम नहीं आते तो हम आ जाते हैं और तुम्हें आधी कीमत में हमारी डिग्री मिल जाएगी। अरे तुम्हारी डिग्री चाहिए किसी थी? हमें तो ऑस्ट्रेलिया में, यूके में जाके वहाँ रहना था, हमें तो लंदन की सड़कों पे घूमना था, लंदन के पब्स में जाना था, मेलबर्न में, सिडनी में जाना था। और जो टॉप क्लास बच्चे हैं जो एक्चुअली एमएस करने यूएस जाते हैं फॉर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल, पेन, एक्सेट्रा 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 कैलॉग, वो तो वहीं जाएंगे ना। अगर हार्वर्ड अपना कैंपस भी दिल्ली में खोल ले तो बच्चा दिल्ली के हार्वर्ड में पढ़ना चाहेगा कि यूएस के, बिकॉज वहाँ पर जो बाकी बच्चे आ रहे हैं वो भी तो उस हिसाब से आ रहे हैं। हिंदुस्तान में तो अगर राजीव गांधी, मैंने सुना था, जो सोनीपत में खुलने वाला था, तो सारे सोनीपतिया बच्चे हरियाणा के बच्चे होंगे उस यूनिवर्सिटी में, राइट। तो ये मेन मुद्दा है। सो दिस फॉरेन कैंपस, बिकॉज हम एजुकेशन को बड़े डिफरेंट तरीके से देखते हैं हिंदुस्तानी एज ऑफ नाउ, दो आई विल लाइक टू इम्प्रूव, ऑल ऑफ यू टू इम्प्रूव अबाउट अवर योर थिंकिंग। लेकिन चूँकि उन कैंपसेस में फिर ठीक है, मैंने कहा कि अगर वो सेम पेडागोजी लाएंगे और सेम तरीके से पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, दैट वुड बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विज़ द इंडियन एवरेज यूनिवर्सिटीज़। बट दिक्कत यही होगी कि क्लास में जो बच्चे बैठे होंगे वो कैसे बैठे होंगे। एंड ऑफ कोर्स ये लोग जनरली स्मॉल बिल्डिंग्स ही ले रहे हैं, तो वो कैंपस लाइफ की फीलिंग भी नहीं आएगी। तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि खासकर वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे बाहर नहीं गए उनको ये गलत फहमी है कि उनके पड़ोसी का बच्चा जो बाहर गया था वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। नहीं, वो तो उस देश में रहने गया था, उस शहर में रहने गया था। उस शहर में भाई चाहे 6 यूनिवर्सिटी थी, उनमें से एक उसने चुन ली जो उससे कंसल्टेंट ने चुनवा दी। लेट मी पुट इट दिस वे। तो बहुत ध्यान से चुनिएगा फॉरेन यूनिवर्सिटी के इंडियन कैंपस। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो भी अपनी दुकान खोलने बैठे हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में 80% कॉलेज चला रहे हैं जो ग्रेड 3 एंड बिलो आते हैं, उसी नज़रिए से उनको देख के सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा। बहुत मेहनत करके फ़ैसला लेना पड़ेगा। कॉलेज में जाइए, फैकल्टी से देखिए, फैकल्टी की प्रोफाइल देखिए, फिर भी बेस्ट रहेगा। क्या इंफ्रा दे रहे हैं जब आप फीस दे ही रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात कौन से बाकी बच्चे आ रहे हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी मेजर फैक्टर। ऑफ कोर्स कैंपस प्लेसमेंट्स या फ्यूचर में जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कैसे होने वाले हैं। ओके, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए एज वी स्टार्ट द एडमिशन सीजन 2026। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर दिस काइंड ऑफ वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट जो मैं आप सबके लिए बनाता हूँ। फॉर एनी काइंड ऑफ पेड करियर गाइडेंस यू कैन कॉल अस ऑन 9643362320। आप हमारा नंबर जानते ही हैं। बाय बाय, टेक केयर।